सर नमस्कार। आपका महर्षि आयुर्वेद में बहुत बहुत स्वागत है। आप लगभग अभी पिछले महीने आए थे हमारे पास और आपकी जो श्रीमती हैं ये हैं लेटी हुई हैं। अभी ये लीच थेरेपी अभी ले रही हैं। देखिए ये जोंक चिकित्सा ले रही हैं। ये लीच ले रही हैं। हम जानना चाह रहे थे कि जब आप आए थे लगभग एक महीने पहले तो क्या क्या तकलीफ थी मैडम को? इनको एक दाहिने अंग में सिर से पांव तक का दर्द था, कमर उठने में और गर्दन में। इसमें कुछ ज़्यादा था, लेकिन पूरे शरीर में दर्द था और वो दर्द घुटने का तो असहनीय था। अच्छा। जिसकी दवा चल रही थी उस एलोपैथी दवाई से उसका आराम तो था, लेकिन वह आराम नहीं था कि टैबलेट नहीं खाओ तो भी आराम हो, तो ऐसा आराम नहीं था। हाँ, मतलब जब तक दवा खाएं तब तक आराम था। जब तक दवा खाए, सुबह शाम दवा खा रहे थे, 1 घंटा दवा का अंतर पड़ता है जी 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 जी। तो वो दर्द की शुरुआत भी शुरू हो गई। अच्छा, आपने बताया था कि किसी डॉक्टर ने बताया था कि उनके घुटने में गैप आ गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं, वो डॉक्टर जो देखे और उस पैथी का जो परीक्षण है, उस परीक्षण के हिसाब से उन्होंने एक्सरे लिया, ब्लड लिया, उसको देखा। उसमें मतलब जो गैप दिख रहा है वो एक्सरे में भी दिख रहा है। अच्छा। हाँ, है ना? हाँ हाँ। तो वो गैप है, सूजन है रहा, तो उसके संदर्भ में उन्होंने दवा दी और उन्होंने कहा भी कि एलोपैथी में हमारे ये टैबलेट है, इससे जो आराम होगा होगा, नहीं होगा तो इंजेक्शन है, इंजेक्शन के बाद ऑपरेशन है। हमारी पैथी में इस मर्ज का ये इलाज है। तीन इलाज है। चलने फिरने में क्या तकलीफ थी? चल फिर पाती थी ये? पकड़ करके किसी सहारे से चलती थी, उठती थी, जाना था, लेकिन उसमें मतलब उठ के जाने में की जो इच्छा होती थी उसमें बहुत तकलीफ होती थी कि अब मुझे उठूँ कैसे उठूँ। हाँ। बैठना है तो कैसे बैठे। अच्छा अच्छा। अच्छा, जमीन पे बैठ नहीं पा रहे हैं, खड़े हो नहीं पा रहे हैं, हाँ। कुर्सी पर पैर झुला के भी नहीं बैठ पाते, जो सूजन है वो उतना झुलता नहीं। ये बहुत सारी तकलीफ थी। तो से डॉक्टर अभी जब आप आए अभी तो दवाइयाँ तो खा रहे थे, एक महीने पहले आप आए थे यहाँ पे तो आयुर्वेदिक इलाज करवाया आपने, लीच थेरेपी भी हमने करी और जो सिर से पैर तक एक अंग में पूरा दर्द था, गर्दन के पीछे भी बहुत दर्द था, सर्वाइकल पेन था, तो एक महीने में अभी लगभग कितना आराम लगा होगा? एक महीने के इतने इलाज में पहले तो 2-3% लगा 15 दिन में। हाँ। लेकिन फिर चर्चा के हिसाब से और इस पैथी के हिसाब से ये हुआ कि महीने भर कम से कम होना चाहिए, उसी इलाज में पता चलेगा। क्योंकि 2-4% जो अंदाज लगा, अच्छा उसके साथ में एलोपैथी भी चल रहा था, तो दोनों में कंट्रोडिक्शन जो था उसको समझने में थोड़ा समय भी लग रहा था। तो ये लगभग इस आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच में लगभग दोनों दवाइयाँ 20 दिन लगभग चली। अच्छा। 20 दिन के बाद में फिर जब मना कर किया कि ये एलोपैथी मत खाओ, इसी भर को रहने दो, और 2-3 दिन के बाद फिर हमने टेस्ट करने के लिए हमने कहा आप एक दिन एक गोली खाओ शाम को। हाँ। कि देखो उससे क्या फर्क पड़ता है। जब उन्होंने दवा खाया वो, तो चूंकि इसका असर था तो उस दवा का थोड़ा सा गर्मी और अनजीपन उससे महसूस हुआ, तो हमने कहा रहने दो, ये दवा हमारी फायदा कर रही है और हम अब इसी की डिसीज लेंगे। तो अब उसके बाद का ये जो 20 दिन है उसमें अभी अपन इसी पैथी की दवा भी ले रहे हैं। उससे जो उठना बैठना, खाने पीने, सोने, चलने फिरने, इनमें जो भी तकलीफ हायरिटी में थी उसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा हल्कापन लग रहा है, चलने में भी, उठने में भी, बैठने में भी, एक मन में प्रसन्नता। बैठे हुए अपन करा रहे हैं और बैठ करके इत्मीनान में है। तो ये जो बैठ करके इत्मीनान का मामला है ये मिला है।
परसेंटेज वाइज बात करें तो कितने परसेंट आराम होगा लगभग? परसेंटेज वाइज बात करें तो 25 से 30% ऐसा आराम मिला है। करते हैं, लेकिन वो ये हमारा अपना अंदाज है। हाँ, क्योंकि अब चलने फिरने में उतना दर्द भी नहीं है, इजी चल फिर लेते हैं। सीढ़ियाँ जैसे जो हमारा अंदर बाहर के बीच का 6 इंच का गैप था, उस 6 इंच के गैप में नीचे पैर आ गया तो दूसरा पैर उठाने में बड़ी दिक्कत थी। अच्छा, बगैर पकड़ करके कुछ सहारा बगैर दूसरा पैर फिर नीचे नहीं आ रहा था। अच्छा। पर अब ये है कि मतलब एक स्टेप बगैर सहारे की चले जाते हैं। हाँ, बकाया हो जाएगा। जैसे हमने बताया था कि लगभग 3 से 4 महीने का समय तो लगेगा, तो 1 महीने में यदि 25% भी आराम है तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये विश्वास तो आया है। और फिर अब हमारा और किन किन चीज़ों में आराम लगा? जैसे कब्ज थी, पेट साफ नहीं होता था पहले, कब्ज में भी वो सबका औसत वही है, सब में आराम लगा है मतलब सबका अपने अपने हिसाब से जहाँ जो भी था उसका। क्योंकि जब आप आए थे तो लगभग 7-8 प्रकार की बीमारियां आपने बताई थी। हाँ, कि पेट भी नहीं साफ हो रहा है, कब्ज भी है, एसिडिटी भी है, दर्द भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो सब में लगभग 25-30% आराम लगा। 25-30% का आराम लग रहा है जी। और हमारी उम्मीद है कि और बढ़ेगा। अब ये है कि बहुत सारी चीजें इस दवा के साथ में बहुत सारा खान पान है और इसका परहेज भी है। जी। तो हम तो यही मानते हैं कि परहेज भी इसी का हिस्सा है। हाँ, परहेज तो करना ही पड़ता है ना, परहेज इसका हिस्सा है, इसलिए वो भी एक औषधि है। ये सारी जो चीजों को मिला करके आज की तारीख में 1.5 महीने में लगभग 25 से 30% का आराम। कहाँ रहते हैं आप सर? हम ये अंशुल बिहार में रह रहे हैं, भोपाल में। क्या शुभ नाम लिखते हैं? नारायण प्रसाद शर्मा जी। चलिए शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। क्योंकि ये जानकारी जो आपने दी है, ये हमने जानकारी आपसे इसलिए ली क्योंकि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेंगे उनके अंदर आयुर्वेद के प्रति थोड़ा सा अच्छी भावना आएगी और एक विश्वास बढ़ेगा। और जो एलोपैथी का दर्द है, एलोपैथी जो दर्द को, बीमारी को रोक के रखता है, कभी ख़त्म नहीं होती उससे बीमारियां, उसके प्रति भी थोड़ा सा जागरूकता आएगी। लोग जब आयुर्वेद में आएंगे, यही जागरूकता आएगी तो थोड़ा सा उनके लिए अच्छा रहेगा, उनको एक मदद मिलेगी डिसीजन लेने में। तो हम यही कहना चाहेंगे कि किसी को भी यदि ऐसी तकलीफ है, कोई असाध्य बीमारी है, डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा और घुटने में गैप आया, तो तुरंत आप ऐसा डिसीजन मत लीजिए। पहले आयुर्वेदिक इलाज जरूर करवाइए, कहीं भी आप कराइए तो आयुर्वेदिक इलाज कराइए, उससे लगभग 90% केसों में सफलता मिलती है। और आप यदि सलाह लेना चाहते हैं, कोई तकलीफ है, कोई भी असाध्य बीमारी है, सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमें 8770448757 नंबर पर संपर्क करके निःशुल्क परामर्श कर सकते हैं और दवाइयाँ संपूर्ण भारत में मंगवा सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि लोगों को मदद मिल सके, सही मार्गदर्शन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।